गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MBS क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे अल्फ़ाबेट के पार्ट 5 पे होने वाली है, जो कि बेस्ड होगा रिपीटेड सीरीज। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 4 पार्ट डिस्कस कर लिया था अल्फ़ाबेट के। ठीक है, अल्फ़ाबेट में कैसे किस टाइप्स के PYQs थे, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उन टाइप्स के क्वेश्चन को करते हैं और विद इन अ सेकेंड कैसे आंसर देना होता है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अल्फ़ाबेट में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज किस टाइप्स के क्वेश्चन बनाते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले सीक्वेंसिंग वाले भी देखे थे हम लोग। उसके बाद आप लेफ्ट राइट वाले कॉम्बिनेशंस भी देखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पेयर फॉर्मेशन होता है, जंबल वर्ड्स किस तरीके से आते हैं। इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। जो कि बचा हुआ था, अब जो बच गया था वो है हमारा रिपीटेड सीरीज। ठीक है, ये हाई लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हो गई, ठीक है, तो आपके लो लेवल एग्जाम्स में भी इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है पूछने का तरीका और कंपटीशन की लेवल हाई होती जा रही है, उस हिसाब से इसको आपके लो लेवल एग्जाम्स में भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर आज का सेशन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, ताकि आपको बीच में समझ में आ जाए। क्योंकि बीच में स्टार्टिंग क्या होती है, स्टार्टिंग में तो बस इंट्रो तक रह जाती है, नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत होती है, लेकिन जो बेस जब लेवल वाली क्वेश्चन आती है वो बीच में आफ्टर कुछ क्वेश्चंस के बाद ही आती है। तो प्लीज़ फोकस किया कीजिए कि पूरा आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करें। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड सीरीज का, वो है हमारा क्वेश्चन ये रीजनिंग, सॉरी ये तो हमारा ये व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस इतना H-E-G-F-E-G-H-E-G-H-F-E। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि रिपीटेड सीरीज की क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन अब हमको इसमें करना कैसे है ये बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 तरीका होता है। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि आपको मेजॉरिटी बेसिस, दूसरा मेथड होता है काउंटिंग बेसिस, तीसरा होता है आपका ब्लॉक मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा आपका तरीका है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको किस तरीके से चलना है। तो देखिए पहला मेथड जो है इसमें आपको है क्या था, काउंटिंग मेथड। काउंटिंग मेथड पहला मेथड तो काउंटिंग मेथड है, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे रिपीटेड सीरीज का। दूसरा है मेजॉरिटी मेथड, मेजॉरिटी मेथड। ठीक है, दूसरा आपको हो गया मेजॉरिटी मेथड। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक मेथड। क्या हो जाएगा, ब्लॉक मेथड। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स के मेथड हैं। इन 3 टाइप्स के मेथड पे किस तरीके से क्वेश्चन लगेंगे, ये हम लोग क्वेश्चन जब आएंगे तब हम लोग उस पर देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हम लोग प्रेफरेंस देते हैं हमेशा काउंटिंग मेथड को। अगर काउंटिंग से नहीं लगा तो मेजॉरिटी पे जाएंगे, अगर मेजॉरिटी से नहीं लगा तो फिर ब्लॉक पे जाते हैं। ठीक है, हम इसलिए काउंटिंग मेथड को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज का काउंटिंग मेथड से क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं ना, इसमें क्या भरना होगा, ठीक है, कि हमारा जो ये सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसकी काउंटिंग कीजिए। तो कितनी है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितना है, 16 है। ठीक है, अब देखिए इसको ग्रुप में तोड़ना है। ग्रुप में करने का मतलब इस 16 को आप कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, 2 into 8, 4 into 4, और किस पार्ट में तोड़ सकते हैं, 2 into 8, 4 into 4 और 8 into 2। यही कुछ तरीका होगा इसको तोड़ने का, यही होगा। अब चलिए अगर देखिए अगर आप 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं तो ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, तो हमको नहीं मिलेगा। तो हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं अपना इस पार्ट से 4 पार्ट्स में। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 4 पार्ट में, तो 1 2 3 और 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब आप पहचानिए कि आपका सीरीज बन कैसे रहा है। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए
ईजी आपको लास्ट में दिख रहा है, ईजी दिख रहा है लास्ट में, तो इस ब्लैंक वाला तो हम इससे इसको चुरा लें एफ को। तो क्या हम यहाँ पे एफ भर सकते हैं कि नहीं? देखिए अब एच एफ ई जी, तो यहाँ एफ ई जी है तो यहाँ एच भर लीजिए, ठीक है, यहाँ एच है तो यहाँ एफ भर दीजिए, और एच एफ ई और यहाँ पे आप जी भर दीजिए, एच एफ ई जी एच एफ ई जी एच एफ ई जी एच एफ ई जी। आपका सीरीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपका सीरीज कंप्लीट हो गया तो आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर ऑप्शन पे है, ठीक है। तो आपका क्या दिख रहा है? एफ एच एफ और जी, आपका ये वाला आंसर होगा। ये किस नंबर पे है आपको इस ध्यान देना है, एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको देखिए आप, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका वही रहेगा, सीरीज आपको चेंज होते रहेंगे, पूछने का तरीका भी बदल सकता है, लेकिन हम एक ही तरीके से रखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए ए बी डैश डैश बी सी ए डैश डैश ए बी डैश, आपको इस डैश ये डैश और ये डैश में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग मेथड पे ही जाएंगे, ठीक है। काउंटिंग मेथड से हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसको आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और 6 इंटू 2, यही तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम छोटे में नहीं तोड़ेंगे, मेजॉरिटी रखते हैं कि इस फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 3 3 के पेयर में तोड़ लेते हैं या 4 4 के पेयर में तोड़ लेते हैं। तो अगर हम 3 के पेयर में तोड़ते हैं, देखते हैं 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3, ठीक है। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए ये B और C दिख रहा है, B C दिख रहा है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे हम C चुरा सकते हैं इससे, ठीक है। और अगर आपने इसके बेसिस पे इसको रखा है तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसको रख सकते हैं। और अब आप देखिए A B है तो A B से हम यहाँ पे C रख सकते हैं, A B C हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर A है तो सीधी सी बात है यहाँ B और C हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए तो अब हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है सी ए, हमारा आंसर हो जाएगा सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी। कंफर्म आंसर आप रखिएगा सी ए बी सी सी, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है देखते समय भी, ठीक है। और ऑप्शन इस तरीके से मिक्स करके देता है कि आपको एकदम सेम सेम लग जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और रिपीटेड सीरीज है तो ये हाई लेवल एग्जाम में पूछता है, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं बैंक से, और एनटीपीसी के भी शायद एग्जाम में पूछा है हाँ एक आध बार, ठीक है। बाकी तो आपका है ही ये लेवल में क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट है एल एम ब्लैंक ओ ब्लैंक एन ब्लैंक एन एम ब्लैंक एल ब्लैंक एन ब्लैंक ब्लैंक एन एम ओ, ठीक है। अब इसको पहले काउंटिंग मेथड से देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बना, 16 है तो इसको हम ये तोड़ेंगे 2 इंटू 8 4 इंटू 4 और 8 इंटू 2, यही टूटेगा। तो हम बेसिकली इसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं, 4 इंटू 4 के कॉन्सेप्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 4 के पेयर में तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो O यहाँ पे लास्ट में है, O दिख रहा है, O लास्ट में आपको, यहाँ पे O लास्ट में दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी O लास्ट में है लेकिन नहीं, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ O है यहाँ O है, लेकिन यहाँ पे M यहाँ पे दिया है, यहाँ पे N दिया है, तो इसका मतलब
हाँ, इसका पेयर इससे बना सकते हैं और इस वाले का पेयर इससे बना सकते हैं क्योंकि देखिए एन एम यहाँ पे है, एन एम यहाँ पे है, तो ओ यहाँ से इसको ले लें, ठीक है, ओ ले लिए। अब देखिए एल एम है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ से एन यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ओ दे देते हैं, ओ अगर यहाँ दिए तो यहाँ एम दे देते हैं, हो जाएगा एल एम एन ओ, तो यहाँ पे एल ही बच रहा है तो एल लगा लेते हैं, ठीक है। एल एन एम ओ, एल एन एम ओ, एल एन एम ओ पेयर बन गया, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ ये पेयर बन गया, तो हमारा ये हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा आपका एन एल ओ एम ओ एल, एन एल ओ एम ओ एल, एन एल ओ एम ओ एल, एन एल ओ एम ओ एल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से है। जरूरी नहीं कि आपका सेम ही पेयर बने, ठीक है, जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट पेयर बने हैं, लेकिन हाँ आपका पेयर बनेगा ये कंफर्म है, लेकिन डिफरेंट पेयर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन इस वाले का इसके साथ निकाल ले, इस वाले का इसके हिसाब से हम लोग कर लिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये प्रैक्टिस करने की बात है, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड सीरीज आपको एक बार में समझ में ही आ जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है, आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, बस प्रैक्टिस मस्ट है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैंक 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 ए ब्लैंक बी ब्लैंक सी, ए ब्लैंक बी ब्लैंक सी ब्लैंक ए ब्लैंक सी सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इसमें काउंटिंग मेथड पे चलते हैं, ठीक है। काउंट कीजिए तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितना है ये 15 है। तो इसको हम किस पार्ट्स में, कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, बस यही तोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब हम इसको 3 में पहले तोड़ के देखते हैं, नहीं होगा तो फिर 5 में तोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम 3 में तोड़ के देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ देखिए आपका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, लेकिन इसके जस्ट बगल में C दे दिया है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं हो सकता। यहाँ पे डबल लास्ट में C दिया है, यहाँ पे B है, तो इसका नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या कर सकते हैं, क्या 5 पे बना सकते हैं, 5 पेयर पे देखते हैं, 5 पे बना के देखते हैं, 5 पे देख लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास तीनों में लास्ट में C दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, तीनों में लास्ट में C दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से पकड़ना चाहे तो बन सकता है, दिक्कत तो नहीं होने वाली। अगर यहाँ पे C है, इसके पहले C है, तो यहाँ पे भी C लगा दें और यहाँ पे भी C लगा दें, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि डबल C के पहले B दिख रहा है, डबल C के पहले B दिख रहा है, तो यहाँ डबल C है तो यहाँ पे भी B लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A स्टार्टिंग में है, A स्टार्टिंग में, और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे भी A है, तो इसका मतलब A तो कंफर्म यहाँ पे आने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी A आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो A A B C C A A B C C A A B C C ये हमारा सीरीज बन गया, ठीक है। ओके है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा A C A C A B A C A C A B। तो आपका ऑप्शन क्या है, A C A C A B, A C A C A B नहीं, A C A C A B। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप प्लीज बार बोल रहे हैं, रिपीटेड सीरीज है, आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा और पूरी सीरीज आप देखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को लॉन्ग वीडियो नहीं पसंद है उनके लिए हम इसी वीडियो को शॉर्ट में भी करके भेजते हैं, शॉर्ट टाइप्स का भी वीडियो अपलोड होता है, तो प्लीज आप उसको भी गो थ्रू कर लिया कीजिए। और अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है, 12 है। इसको तोड़ेंगे कितने पार्ट्स में टूट सकता है, तो 2 इंटू 6 3 इंटू 4 और 6 इंटू 2, यही ना। तो हम इस पार्ट्स में बेसिकली ज़्यादा तोड़ते हैं छोटे पेयर में। तो आप देखिए 1 2 3 4 में तोड़ते हैं, 3 में तोड़ें, कितने में तोड़ें, कितने में तोड़ सकते हैं देखते हैं। 1 2 3 में पहले तोड़ लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको E दिख रहा है, यहाँ पे E दिख रहा है, F दिख रहा है, F दिख रहा है, यहाँ पे G दिख रहा है, तो यहाँ पे F चुरा लें, यहाँ से E चुरा लें,
इस वाले का इससे बन गया पेयर, देखिए ई एफ जी है ना। अब क्या कर सकते हैं, एफ ई है, तो केवल एक ही लेटर बच रहा है, जी हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पे जी फिल कर सकते हैं, हमने कहा नहीं कि करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा सीरीज नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है, तो अब हम ऑप्शन के थ्रू अपना इसको कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, एफ जी ई जी। अब ऐसा ऑप्शन में आपके पास होना चाहिए, तभी कंफर्म मानिएगा, नहीं तो मत मानिएगा। एफ जी ई जी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम जी तभी रखेंगे जब हमारा ऑप्शन में इस टाइप का दिया रहेगा, तो हमें ऑप्शन भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए हम अपने से लेटर भर दिए और यहाँ पे कुछ और ही दिया हो तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ब्लैंक बी सी ब्लैंक सी ए ब्लैंक ए बी ए ब्लैंक सी ए। अब इसको पहले काउंटिंग मेथड से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया, 15 आ गया। कितने पार्ट्स में, 3 into 5 कर लेते हैं। 3 into 5 पहले 3 पार्ट्स में काट के देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अब आपके पास सी ए है यहाँ पे, तो आपका क्या बन रहा है क्या कुछ बी सी। अगर आप देखिए थोड़ा सा इससे इसका बनाने की कोशिश करें, तो सी है, तो यहाँ से अगर हम बी ले लें ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद सी ए यहाँ तो कुछ भी बना नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर सी ए लिखा है सी ए बी, तो अगर सी मान लीजिए सी ए है यहाँ, तो बी लिख सकते हैं बी, तो इसका इसके साथ बना सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बी सी ए। तो अब ए बी बचा है, ए बी दिया हुआ है तो हम सी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ऐसे सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कंफर्म आंसर, अभी तो हम लोग अपने से लगाए हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आंसर में इसको, ये आंसर हमारा है कि नहीं। ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी, ए बी सी ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी है, यहाँ देखिए ए बी सी बी बी दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी चीज़ को आपको इतना ही आपको वहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि रिपीटेड सीरीज है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये सब हाई लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपके मेंटल को चैलेंज किया जाता है, ब्रेन को, ठीक है। अब आइए, अब देखिए ये क्या है, अब क्या आ गया, सी एफ एल ई आई के जी जे एल आई ओ आई है, कंफर्म है आई ओ आई। चलिए देखते हैं क्या है। अब आप थोड़ा सा देखिए, सी से बताइए ई कितने में जा रहा है, सी से ई लाने के लिए कितना प्लस किया होगा, +2 हमारे ख्याल से, सी डी ई +2, ई से जी ई एफ जी +2, जी एच आई +2, तो इसका मतलब आई जे के, तो यहाँ तो के आएगा, कंफर्म हो गया। तो इससे लगा दें आंसर, के आर एच ऑप्शन से लगा दे, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो हम पहले इसको और भी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है देखते हैं, इसके साथ एफ आई जे ई एफ जी एच आई, यहाँ पे +3 कर रहा है, 3
हाँ +3 कर रहे हैं, IJKL +3, LMNO +3, PQR आएगा, AR। अगर 2 लेटर आ गए तो कंफर्म HK आएगा। ये आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि K वाला कोई और तो है नहीं, तो K वाला यही है, तो यही सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया KRH आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में क्या होगा? ब्लैंक BAM, ब्लैंक AMB, ब्लैंक M, ब्लैंक A, ब्लैंक BAM। ठीक है, अब इसमें आपको पहले तो काउंटिंग चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आ गया? 16 है। कितने पार्ट्स में? 2 × 8, 4 × 4 और 8 × 2। तो हम मेजॉरिटी लेते हैं 4 4 का। ठीक है, 4 4 का मेजॉरिटी लेते हैं। चलिए ले लेते हैं मेजॉरिटी, क्या ही दिक्कत है। तो 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको बाम दिख रहा है ना, BAM दिख रहा है, यहाँ देखिए बाम, लेकिन इसके पहले का लेटर यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली है। नहीं, ये आपका ब्लॉक वाले से नहीं हो रहा है, अरे सॉरी, ये आपका काउंटिंग से नहीं बन रहा है, ये आपका काउंटिंग से नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। हमें सीरीज बनाना भी तो होगा ना, तो मिल ही नहीं रहा है किसी से, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं, सेकेंड वाला क्या था? मेजॉरिटी था। सेकेंड, अब ये इसमें चलेगा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड चलेगा कौन सा? मेजॉरिटी मेथड। ठीक है, अब मेजॉरिटी से देखेंगे। मेजॉरिटी में देखते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा दिया है, मतलब किसका चांसेस ज़्यादा का है। तो हमको दिख रहा है BAM। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BAM लगा दें, BAM यहाँ पे हो गया। तो अगर B यहाँ लगा दे, M यहाँ लगा दे, तो देखो BAM यहाँ भी तैयार हो गया, और अगर B यहाँ लगा दे तो BAM यहाँ भी तैयार होगा, हमारा सीरीज तैयार हो गया। BAM। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है हमारा BABM। चलिए ना, BABM, सॉरी यहाँ पे भी है ना, तो BAM हो गया। तो B के पहले आपका M लगा है, है ना, BAM। तो M ही लगेगा, क्योंकि B के पहले M ही लगा है हर जगह। देखिए B के पहले M है, B के पहले M है, B के पहले M है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे M होगा। ठीक है, MBABM। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे काउंटिंग पे चले। अब ये जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था काउंटिंग पे हम लोग को बन नहीं रहता। हम अपना मेथड चेंज करते हैं जब हमारा कोई भी सीरीज बने ही ना। अगर हम काउंटिंग से देख रहे हैं तो अगर हमारा काउंटिंग पे बन रहा है, सीरीज अगर बनता है तभी हम बना पाएंगे। अगर पैटर्न नहीं बन रहा है, सीरीज नहीं बन रहा है, तो हम उसको फॉलो अप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे फिर ऑप्शन बदलना पड़ता है। तो क्या मेथड? दूसरा मेजॉरिटी मेथड। मेजॉरिटी से देखें, बैठाया है तो बैठ गया है, क्योंकि BAM दिख रहा था 2 जगह, तो मेजॉरिटी थी BAM की, BAM की, तो बैठाने पे बैठ भी गया, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ जाते हैं व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेसेस। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना आ गया? 19 आ गया। इसको तोड़ेंगे, देखिए 19 है तो हम नियरेस्ट ले लेते इसको 18 के, 18 के, क्योंकि तोड़ने में आसान रहेगा। तो 2 8 और 3 6। ठीक है, तो या तो आप इसको 6 पार्ट में तोड़िए, या तो आप इसको 3 पार्ट्स में तोड़िए। तो किस पार्ट में तोड़ने को पसंद करेंगे आप? किस पार्ट्स में? 3 पार्ट देखते हैं। 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा है? B
किसी के साथ रिलेशन, मान लीजिए इसके हिसाब से इसको बना लेंगे आप, ए ए बी हो जाएगा। फिर मान लीजिए इसको भी आप बना सकते हैं, ए ए बी हो जाएगा। फिर बाकी, क्योंकि यहाँ बी डबल ए है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे डबल ए है, तो मान लीजिए इसके हिसाब से अगर आप इसको बनाते हैं तो ये बी बन जाएगा, बी डबल ए बन जाएगा। लेकिन ये वाला फंस रहा है, ये वाला तो नहीं है ना बन रहा है। आप खुद से भी देखिए, डबल ए बी ये बना, डबल ए बी ये बना, ये बन गया, इससे ये बन गया, लेकिन ये वाला तो नहीं बना। इसका मतलब ये इससे नहीं हो सकता। चलिए, तो इससे नहीं हो सकता तो फिर दूसरे से देखते हैं। दूसरा मेथड क्या करता है, मेजॉरिटी वाला है। दूसरा क्या है, मेजॉरिटी वाला है। तो मेजॉरिटी में भी आपको ए डबल ए बी दिख रहा है। मेजॉरिटी वाले में आपको जो दिख रहा है वो, अच्छा अगर ये मेजॉरिटी नहीं, ब्लॉक वाले से भी तो कर सकते हैं, ब्लॉक मेथड करते हैं। तीसरे वाले मेथड से चलते हैं, ब्लॉकिंग मेथड। ठीक है, ये ब्लॉकिंग मेथड का क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम बता रहे हैं। आप देखिए, ब्लॉक करने का मतलब किसी एक स्पेसिफिक को वहीं पे आप लॉक कर देंगे। जैसे कहने का मतलब है, आपको डबल बी दिख रहा है, आपको डबल ए दिख रहा है तो डबल ए, डबल बी दिख रहा है तो डबल बी। अब देखिए डबल बी हो गया, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी हो गया। ये देखिए बन रहा है ना, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए, ऐसे चलता जा रहा है, तो ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, तो बस आपका आंसर हो गया। यहाँ से आंसर आ गया आपका ए बी बी बी, ए ट्रिपल बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ब्लॉक मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको तीनों टाइप्स के मेथड्स आपने देख लिए, काउंटिंग भी देख लिया, मेजॉरिटी भी देख लिया और ब्लॉक भी देख लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स वगैरह हुए हैं, तो जिसमें आपको रीजनिंग के चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चंस के, तो आप प्लीज़ गो थ्रू देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब तक What will be in the blank space? A B A blank B C A blank A C blank C A B blank C B C। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। पहले काउंटिंग चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 है। तो इसको हम चलेंगे 2 9 जा 3 6 जा, तो 3 पार्ट्स में हम लोग लेके चलते हैं ए बी ए वाले को। तो अगर 3 पार्ट्स में लेके चलते हैं तो ये कटेगा, ऐसे ही कटेगा ना कुछ ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पे अगर सी बी सी है और यहाँ पे है, तो हम इसके हिसाब से इसको बना सकते हैं कि नहीं। देखिए इस वाले के हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। सी बी सी है तो यहाँ पे बी लगा दें, और इसके हिसाब से इसको भी बना सकते हैं सी बी सी। अब देखिए इसके हिसाब से इसको बना सकते हैं ए बी ए, इसके हिसाब से ए बी ए इसको बना सकते हैं। सॉरी, ए सीरीज तैयार, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है हमारा सी बी बी ए, सी बी बी ए, सी बी बी ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलिए बढ़िया है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, है तो बहुत दिक्कत करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, What will be in the blank space? ब्लैंक स्पेस में क्या होने वाला है? फिर वही चीज है, तो पहले काउंट कर लेते हैं। 1 A C ब्लैंक B B A ब्लैंक C C ब्लैंक B A A ब्लैंक C B ब्लैंक। तो अगर आपको देखिए ये ब्लॉक मेथड से हो जा रहा है क्या? ब्लॉक मेथड से हो रहा है, क्योंकि यहाँ डबल ए डबल बी डबल सी है, डबल ए डबल सी लगा के देखे क्या? एक बार लगा के देखते हैं डबल सी, तो यहाँ भी डबल सी, डबल बी है तो यहाँ भी डबल बी कर दे, डबल सी है तो डबल ए यहाँ कर दे, डबल बी यहाँ कर दे, हो तो गया, ब्लॉक मेथड से हो गया। ये हो गया आपका
थर्ड वाले से, ब्लॉकिंग मेथड से, ब्लॉकिंग मेथड से हो गया। देखिए ये ब्लॉकिंग मेथड से आपका हो गया, तो आंसर आ गया आपका क्या, सी ए बी सी बी, 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 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये भी ब्लॉक वाला था, क्योंकि हमको क्या दिख रहा था ना, हमको जो दिख रहा था वो दिख रहा था कि सेम नंबर, मतलब ये जो लेटर आपको दिख रहे हैं ये रिपीट करके हुए एक जगह पे बैठा है, बार बार वो उस पोजीशन पे आ रहा है, दिख रहा है। डबल ए लेके बैठा है तो यहाँ भी डबल ए लेके बैठा है, तो इस तरीके से हमने पहले कोशिश की थी कि काउंटिंग से हो, लेकिन हमने देखा कि ध्यान से देखने पे क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये ब्लॉक पे भी चल सकता है, तो ब्लॉक से ही लगा दिए। आप ऑप्शन में था तो हमारा ऑप्शन में सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस, बार बार वही चीज है, ए ब्लैंक बी सी ब्लैंक ए बी ब्लैंक सी सी ए ब्लैंक बी सी सी ब्लैंक ए बी। क्या ये आपको ब्लॉक से चला जाएगा? अगर देखिए ब्लॉक से जा रहा है तो लगाइए इसको, ब्लॉक से जाएगा, ब्लॉक से, क्योंकि देखिए ये डबल सी डबल ए और यहाँ पे भी आपको डबल ए दिख रहा है, इसके पहले सी दिख रहा है, तो यहाँ हम सी लगा सकते हैं, यहाँ डबल सी लगा सकते हैं। अगर डबल सी यहाँ पे भी दिख रहा है तो डबल ए यहाँ पे भी तो होगा, इसके बगल में है, और ये बी है, ये बी है, तो इसका मतलब डबल ए, तो यहाँ बी लगा दें, डबल बी हो जाएगा, डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए फिर बी, और ये क्लियर है। ये भी हमारा चला गया किस पे, ब्लॉक मेथड पे, ब्लॉक मेथड, ठीक है। ब्लॉक मेथड से ये भी हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया बी सी बी बी ए, बी सी बी बी ए है ऑप्शन में, बी सी बी बी ए है ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में है तो हमारा ये ठीक है। अगर ये मान लीजिए ब्लॉक मेथड से नहीं होता, ऑप्शन में नहीं होता ये चीज, तो फिर हमको काउंटिंग पे जाना पड़ता है, और फिर नहीं, अगर काउंटिंग से नहीं होता तो फिर हमको मेजॉरिटी, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपको भी एग्जाम टाइम में ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अब ये क्या आ गया, ए बी थ्री डैश बी सी डैश ए बी डैश डी डैश 1 0, क्या कर रहा है, ऑप्शन में देखो, नंबर है, नंबर है, नंबर है। चले, इसका मतलब ये है, अगर आपको ए बी 3 ये लिखा है तो इसका मतलब 1 + 2 = 3 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ख्याल से पहली बात तो यहाँ ए आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो अब ए बी सी होगा, तो देखते हैं a + b + c + d कितना, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 8 9 1 10, कितना आ गया, 10, 10 का 1 दिया, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 0, तो आएगा आंसर हमारा कौन सा, A6C0, 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 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए अब इसमें नंबर भी आ गया, तो दो सीरीज को आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे चलता है, और एग्जाम टाइम में आपको हर चीज को ध्यान रखते चलना है। ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं होता जॉब पाना। अब आइए यहाँ पे क्या आ गया, AGGL MQ S ब्लैंक ब्लैंक, आपको ये दोनों को भरना है। तो पहले देखते हैं कि A से G क्या किया है, फिर G से L जाएंगे, फिर M से Q जाएंगे, फिर Q, देखते हैं क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, A से G बताइए क्या जा रहा है, A 1 होता है, G होता है आपका 7, तो 1 में 7 मतलब 6 प्लस कर रहा है, प्लस 6 कर रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे प्लस 6 कर रहा है, 7 में 6 प्लस करेंगे तो 13 M की वैल्यू होती है, प्लस 6 कर रहा है, तो M में प्लस किया होगा 6 तो S आया होगा, और S में प्लस 6 करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो S होता है आपको ये 19 ना, 13 6 19 19 20 21 20 21 22 23 24 25 25वां X Y Z
वाई, इसका मतलब यहाँ पे आ गया वाई, वाई है, बी वाला ऑप्शन है, तो हम ये लगा सकते हैं वाई। नहीं, यहाँ पे वाई है ना सेकंड प्लेस पे, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक अभी बाकी है, तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको चेक कर लीजिए कि यहाँ पे बी आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से देख लेते हैं इसका। जी से एल देखिए कितना गया है, 7 से 12, 7 4 7 5, यहाँ +5 है, 7 5 12, एल से क्यू 5, मतलब 12 में 5 17, क्यू से 5 वी, सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी और वाई, ठीक है। चलिए, ये आंसर है हमका। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे AOP CQR EST GUV, और तो इस ब्लैंक पे क्या आएगा, 3 ब्लैंक है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से ए का देखिए सी के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, +2 कर रहा है, CDE +2 कर रहा है, DEFG +2 कर रहा है ना, EFG, तो यहाँ पे +2 करेगा, इसका मतलब GHI आना चाहिए, यहाँ पे I आना चाहिए। तो देखिए I यहाँ पे भी, I यहाँ पे भी, तो ये ऑप्शन से खत्म, ठीक है। अब इसी को देख लेते हैं, X तो लास्ट में कंफर्म हो गया कि X लास्ट में है, क्योंकि दोनों में X है तो लास्ट में कंफर्म है, बस बीच वाले को चेक कर लेते हैं। तो O से Q गया है, तो MNO PQ +2 किया है, +2 किया है, QRS STU V और W, यहाँ पे क्या होना आएगा, W आएगा, IWX आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक है, IWX ये हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन भी होता है, उसमें आप कमेंट करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे। अगर आप डाउट पूछेंगे ही नहीं तो हमको क्या लगेगा, हमको तो ये लगेगा कि हम तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पढ़ाना और पढ़ना दोनों में फ़र्क हो जाता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ आपको आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। तो सीधी सी बात है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, और डाउट हो तो पूछिए। बिना डाउट आप कोई सी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब भी हम लोग को पहले से आता रहता था, हम लोग भी सीखे हैं, डाउट्स को अपने क्लियर किए हैं अपने सर लोग से, ठीक है। आपको तो पता ही है कि हमारे कौन से सर हैं, ठीक है, पटना वाले सर हैं, मनीष सर। हो सकता है मेरा उनसे क्वेश्चन भी मैच करे, क्योंकि हम भाई उन्हीं से पढ़े हैं, तो क्वेश्चन भी तो उन्हीं का होगा ना हमारे पास, ठीक है। और PYQs भी है इसमें, ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं के क्वेश्चन से, PYQs भी है। आप प्रीवियस ईयर के सेट्स उठा के भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच करते हुए दिख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस, DHLR। डी की वैल्यू कितनी है, 4, H की वैल्यू है 8, L की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 12 16। नहीं, R 18 है, R आपका 18 है, मतलब इसमें तो +4 हुआ है, इसमें +4 हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ में +6 हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ में भी आपको +6 करना पड़ेगा। तो 18 में आप 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में 6 जोड़िए तो कितना, 8 6 14 2 24। 24 किसका नंबर है, x का है ना, 24 x का है, तो यहाँ पे आंसर x हो जाएगा।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 24 पे। ठीक है, क्लियर है। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ देखिए +2 +4 कर रहा है, तो इसमें भी +4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, +4 नहीं, ये +6 है, क्योंकि r की वैल्यू 18 होती है, 16 तो p की वैल्यू होती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए, कितनी तेज हम लोग चल गए। ए ब्लैंक सी डी ब्लैंक सी बी ए ब्लैंक बी सी डी डी सी ब्लैंक ए। क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे कि अगर क्वेश्चन किया जा सकता है आसानी से? ब्लॉक दिख रहा है क्या? ब्लॉक आपको मेजॉरिटी भी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मेजॉरिटी अगर दिखता तो हो भी सकता था, लेकिन मेजॉरिटी नहीं दिख रहा है, तो अब हम लोग इसको काउंटिंग से ही लेके चलेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी नहीं दिख रहा है तो हम लोग चल रहे हैं काउंटिंग से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है, तो इसको 4 पार्ट 4 × 4 में कर लेते हैं। ठीक है, हम 2 8 जा और 8 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 × 4 में करना चाहते हैं। 4 4 4। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा है, अगर यहाँ से देखिए इसका इससे रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट पे सी डी है, तो इसका बी चुरा ले यहाँ पे, और इसका ए यहाँ पे चुरा ले, चोर बन जाते हैं, क्या दिक्कत है? चोरी करना सीखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर लास्ट में ए है और उसके पहले सी है, बीच में ब्लैंक है, तो बी को यहाँ से ले लें, इसके साथ यहाँ पे करते हैं, बी इसको कर देंगे और डी इसका चुरा के रखें, हो गया ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी डी ए बी, बी डी ए बी, बी डी ए बी, बी डी ए बी, बी डी ए बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस, एस पी एन और एम। तो अब एस से हम चलते हैं पी पे। तो पहली बात तो s की वैल्यू बताइए कितनी आती है? s की वैल्यू होती है 19, इसकी वैल्यू होती है 16, इसकी वैल्यू होती है आपको 14, इसकी वैल्यू होती है आपको 13। ये क्या कर रहा है, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि आपको डिफरेंस अगर दिख रहा होगा, तो अगर हम देखते हैं डिफरेंसेस थोड़ा सा इसमें, तो 19 और 16 के बीच का डिफरेंस आपका 3 है, -3 हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ आने पे आपको -3 करना पड़ा है ना। और 16 से 14 जाने के लिए आपको -2 का यूज़ करना पड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए -2 किया गया है। और 14 से 13 आने के लिए आपको -1 का यूज़ करना है, मतलब यहाँ से यहाँ आपको -1 किया है। तो इसका मतलब अब किसको माइनस करेंगे? अब आप यहाँ से यहाँ आने के लिए 0 का माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको 0 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर 13 है तो 13 में 0 को माइनस कीजिए तो 13 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका m। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा m, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए इसमें किया गया है कि इसमें 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, तो अब तो 0 का ही डिफरेंस आना है। तो अगर 0 13 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा, तो 13 की वैल्यू m होती है, तो m ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अच्छा, आज का सेशन यहीं तक खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चन, जो रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन थे, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और जो लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़ेंगे उनको तो फायदा होगा, जो बाकी बीच में चले जाएंगे उनको तो घाटा ही घाटा है कि भाई हम कितना ही भी आपको रोक सकते हैं, एजुकेशन चैनल है तो आप तो अपने मन वाले हैं। ठीक है, बाकी देखिए जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो एक आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब, जिस पे आप आराम से जिनका भी देखना चाहते हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम भी जिस सर से पढ़े हैं उन सर को अगर आप देखेंगे, उनकी क्लासेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ये सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, तो इनसे अगर ये पढ़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है इनके में भी बहुत सारी बातें होंगी। तो आप एक बार गो थ्रू कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से किया जाता है। हमारा तरीका और हमारे सर का तरीका बहुत ज़्यादा मैच करेगा, क्योंकि हम जो चीज़ उनसे सीखे हुए हैं वही चीज़ आपको अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में बताते हैं। ठीक है, बाकी
प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ में आपकी पकड़ बने तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर सेट्स आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके हिसाब से आज अल्फ़ाबेट की जो चैप्टर है, अल्फ़ाबेट जो रीजनिंग का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर सोच रहे हैं कि डायरेक्शन ले लें। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग डायरेक्शन शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट हम लोग का पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आप गो थ्रू कर लीजिएगा पूरा 5 पार्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ अल्फ़ाबेट में किस टाइप के क्वेश्चंस किस लेवल के एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और हमें किस तरीके से इनको सॉल्व करना पड़ता है। विद इन अ सेकेंड आपको आंसर आने लगेंगे अगर आप पूरी वीडियो को, पूरी सीरीज़ को आप अगर कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे रीजनिंग में चैप्टर फाउंडेशन है ये, तो बहुत सारे रीजनिंग के चैप्टर शुरू से ही चल रहे हैं, तो आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी चैप्टर में डाउट हो वो भी आपका क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।